और जो आदमी को संभालना सीख गया, फिर जितने आदमी को तुम संभाल लोगे वो आदमी मिल करके तुम्हारे सारे लक्ष्य को संभाल लेंगे, उद्देश्यों को संभाल लेंगे और तुमको सफलता प्रदान करेंगे। लेकिन आदमी को संभालना एक बड़ी कसौटी है, चुनौती है, बहुत बड़ी तपस्या है। जो सासू अपनी बहू को संभाल सकती है तो फिर बहू पूरे घर को संभाल लेती है। जब सासू अपनी लाड़ी को नहीं संभाल पाती है तो लाड़ी ताल ठोक कर लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है और पूरे घर को बंटा धार कर देती है। लाड़ी को संभालना बहुत बड़ी कला है। लाड़ी को लाना कोई बहादुरी का काम नहीं है। लाड़ी तो सब लोग लाते हैं, और लाड़ी जब आती है, कितनी हिम्मत वाली लड़की है सोचो। उस लड़की को लेने के लिए, विदा कराने के लिए दूल्हा पक्ष के 200-400 लोग जाते हैं फर्स्ट बार में, और उधर से वो अकेली आती है, निडर, शेरनी है, डर नहीं है। ये 500 एक तरफ अकेली भारी पड़ती है, हिम्मत से आती है। और दूसरी बात, उसका भरोसा भी कितना है कि ये 500 लोग जो लेने आए हैं ये सब मेरे हैं और मेरी रक्षा के लिए आए हैं। उनके विश्वास पर अपने माँ बाप के घर से निकलकर अकेली चल पड़ती है और अपने ससुराल में अकेले प्रवेश कर जाती है। कितना उसको भरोसा है और कितना साहस है लाड़ी को। और याद रखना, लाड़ी के अंदर भी एक तमन्ना रहती है कि ससुराल जाऊंगी तो सासू का प्रेम मिलेगा, ससुर का प्रेम मिलेगा, मेरी जेठानी का भी स्नेह मिलेगा, और मेरे जेठ भी मेरा ख्याल करेंगे। मेरा पति मेरे लिए क्या नहीं करेगा। इस तमन्ना को लेकर घर में आती है ससुराल में, और वहाँ आकर जब देखती है कि सासू तो ठीक है, ससुर भी ठीक है, लेकिन पति का हाल खराब है। पति बीए पढ़ा है और थोड़ा पिए पड़ा है। पति को देख करके उस लड़की को दुख हो जाता है, ये तो गलत के हाथ फंस गए, क्या करें। एक नारी का जीवन भी बड़ा पराधीन होता है। जिसके साथ विवाह हो गया, धर्म की रक्षा करनी पड़ती है। इसलिए मैं पुरुषों से कहूँगा, जो लड़की तुम्हारी पत्नी बन करके आई है, कृपया शादी के पहले जो भी खाते पीते थे, ऐसा वैसा गलती करते थे, घूमते थे, इधर उधर ताश खेलते थे, शादी हो गई, अब सब बंद कर देना। क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम्हारे साथ में एक आत्मा ऐसी जुड़ गई है जिसने सबका साथ छोड़ा है और तुम्हारा साथ पकड़ा है। अब उसके साथ को तुमने निभाने का संकल्प लिया है विवाह मंडप में। तो एक काम करना, उसने जब तुमको पकड़ा है तो तुम आज से सारी बुराइयों को छोड़ देना और उस पर दया रखना और प्रसन्न रखना। बहुत सी स्त्रियां रोती रहती कि हमारा पति दारू पीता है, क्या करें हम। बीड़ी बहुत पीते हैं। बीड़ी तो खैर पुरुषों में बहुत ज़्यादा आदत है। इसमें जितने लोग बीड़ी नहीं पीते हाथ ऊपर उठाओ, नीचे कर लो। अब जिसने नहीं उठाया वो पीता है, उसको पकड़ लिया मैंने। 60% लोग बीड़ी पीते हैं। अब इनका बड़ा विचित्र रूप है। और बीड़ी पीता कौन है? मुंह से धुआं खींचते हैं, फिर नाक से बाहर फेंकते हैं। क्योंकि धुआं भरने के लिए कोई स्थान प्रकृति ने पेट में बनाया नहीं कि जहां धुआं भरा जा सके। इसलिए तुम कितना धुआं खींचते हो, लेकिन सब फिर बाहर फेंकना पड़ता है। और फेंकते कैसे हो, ये तो तुम्हारी कला है। इसके लिए मैं भी धन्यवाद देता हूँ। किसी मुंह से खींचना और नाक से निकालना, ये तो है बहुत बड़ी साधना है। अन्यथा धुआं कहीं और दिमाग में भर जाएगा जाकर। इसके लिए तो आप इनाम पा सकते हो कुछ। परंतु बीड़ी से फेफड़े खराब होते हैं।
बीड़ी से खून विकृत होता है और बीड़ी से सांस खराब होती है, बीड़ी से आवाज़ खराब, गला खराब, बीड़ी से आँखों की चमक खराब, आँखें भूरी भूरी हो जाती है, धुआं धुआं आँखों में आ जाता है, और बीड़ी पीने से मुंह से बदबू आती है, बीड़ी से ओंठें खराब, ओंठें झुलस जाती है, और बीड़ी से पैसा खराब, और बीड़ी पियो 10 मिनट बैठकर तो समय भी खराब, स्वास्थ्य भी खराब, और बीड़ी पीने वाले किसी महान पुरुष के साथ बैठ ना सके, ये अपना सौभाग्य भी खराब है। इसलिए मैं कहूँगा आज गुरु के चरणों में संकल्प ले लेना, ऐसा वैसा खाना पीना सब छोड़ देना, ना तो मांस खाना ना शराब पीना, अगर पीना है तो सत्संग की शराब पियो, सत्संग की शराब पियो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, अंगद बैठे रहा नहीं डोला, देखी प्रीति प्रभु ताहि न बोला, अंगद बैठे रहा नहीं डोला, देखी प्रीति प्रभु ताहि न बोला। फिर अंगद क्या कर रहा है, जब दोबारा प्रभु कुछ नहीं बोले तो अंगद उठकर खड़ा हुआ और बोला, मुझे प्रभु अपने घर जाने को कह रहे हो, हनुमान जी को क्यों नहीं कहते जाओ, ये भी तो जाए। तो राम ने कहा, अंगद तुम्हारे घर है, राज्य है, राजमहल है, लेकिन हनुमान जी के तो कोई घर ही नहीं, इसलिए हनुमान को कहाँ भेज दूं, हनुमान के लिए तो मेरे चरण ही इनके घर है और इसका हृदय मेरा मंदिर है, ये हनुमान अब मेरे पास रहेगा। तुम जाओ, तुम गृहस्थ हो, ये विरक्त है, ब्रह्मचारी है, ये तो कहीं रह सकता है, अब इसकी फैमिली नहीं है, ये तो हनुमान का सम्मान उनके ब्रह्मचर्य के कारण है, हनुमान का सम्मान उनकी वीरता के कारण है, हनुमान का सम्मान उनकी नम्रता के कारण है। हनुमान कोई साधारण नहीं, हनुमान कितने विनम्र हैं। हनुमान द्रोणागिर पहाड़ उठा लाए, हनुमान सुषेण वैद्य को उठा लाए, हनुमान अकेले जाकर लंका को जला दिए, लेकिन फिर भी राम से अभिमान कभी नहीं किया कि मैंने इतना सब किया है, हमको क्या समझते हो। राम डांटा नहीं राम को और हनक नहीं दिखाई, उसका नाम हनुमान है, जो कभी हनक नहीं रखता है वो हनुमान हो जाता है। आज का आदमी तो एक चाय लाकर पिला दे तो भी हनक रखता है, तुम समझते नहीं तुमको चाय पिलाया था वहाँ, अगली बार मिलोगे तो चाय खोपड़ी में डाल दूंगा। अगर सेवा करने के बाद अभिमान आ गया तो समझ लो सेवा का पुण्य सब समाप्त हो गया। हनुमान जैसी नम्रता, हनुमान बनो सज्जनों और देवियों, सेवा हो और नम्रता हो। हनुमान जी जैसे हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं। हनुमान जी से किसी ने कहा तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है, तो उन्होंने हृदय फाड़ कर दिखाया, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। क्या बात है। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जो बुद्धिहीन है वे हनुमान का सुमिरन करे। हनुमान जी के सुमिरन करने का अर्थ है
हनुमान जैसी नम्रता, शालीनता, सभ्यता, हनुमान जैसा साहस, वीरता, धैर्य, हनुमान जैसा सेवा का भाव, हनुमान जैसा ब्रह्मचर्य का पालन करें तो बुद्धिहीन भी बुद्धिमान बन जाएंगे। हनुमान जी के सुमिरन का अर्थ यही है। हनुमान जी के सुमिरन का अर्थ ये नहीं कि जपना शुरू कर दो हनुमान 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 और तुम बेईमान बने रहो, तो कोई फल मिलने वाला नहीं। हनुमान जी का सुमिरन करो तो क्या आप में हनुमान जैसी नम्रता आनी चाहिए, हनुमान का प्रभाव आप में आ जाना चाहिए, हनुमान के गुण आपके ऊपर झलकने चाहिए और हनुमान जैसी ब्रह्मचर्य की साधना प्रारंभ हो जाए। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुबर बिमल यस, जो दायक फल चार। वरणो रघुबर बिमल यस, जो दायक फल चार। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, देखी प्रीति प्रभुता ही न बोला। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिरे फिर चितई राम की ओरा। ये प्रेम की पहचान है, जिससे तुम्हारा प्रेम होता और उसके पास से जब तुम विदा होते हो, पीछे मुड़ मुड़ कर तुम देखते हो, चितई चितई कर, और देख देख कर आगे बढ़ते जाते हो। जब वो छिप जाता है तो थोड़ा सिर झुकाकर सोचते हो और आंसू पोंछकर फिर चले जाते हो। अंगद की यही दशा हुई है। अंगद भगवान की आज्ञा को मान करके उठ जाते हैं और चल देते हैं, और फिर मुड़ मुड़ करके चितई की देख करके आगे बढ़ते जाते हैं। और जब राम छिप जाते हैं तो अंगद आंसू पोंछकर अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। ये प्रेम की पहचान है भाइयों और बहनों। प्रेम रोता भी है, प्रेम हंसता भी है, प्रेम सोचता भी है, और प्रेम जागता भी है, प्रेम दौड़ता भी है, और प्रेम को नींद नहीं आती है। आज बहुत से लोगों ने रात में बहुत कम सोया है। ये गुरुदेव के प्रेम में, धर्म के प्रेम में, सब व्यवस्थाओं में लगे हुए थे। प्रेम जगाता भी है, प्रेम दौड़ाता भी है, प्रेम हंसाता भी है, और जब वियोग होता है तो प्रेम रुलाता भी है। ये प्रेम की लीला अपरंपार है। और जहाँ प्रेम रहता है वहीं सुख रहता है, वहीं सफलता रहती है, वहीं उन्नति रहती है, वहीं शांति रहती है। और जहाँ प्रेम खत्म हो जाता है वहाँ सब जीरो हो जाता है, सब जीरो हो जाता है। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर
रचितई राम की ओरा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न को। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन की ज्योति जलाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। सबको हृदय लगाते चलो, सबको हृदय लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। गाइए विधायक श्री महेश राय जी। गंगा बहाते चलो। ताली बजाओ विधायक जी के लिए। की गंगा बहाते चलो। और विधायक जी एक बार पूरा घूम जाओ, हाथ जोड़ के राउंड कर दो परिक्रमा, ताली बजाते रहो तो। और पूरा वाह वाह। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, खड़े रहो खड़े रहो। जोड़ो हाथ, दोनों का हाथ जुड़ जाना चाहिए। हाथ जुड़ जाए, साथ जुड़ जाए, हृदय जुड़ जाए और दिल जुड़ जाए, फिर साथ में ले चले आपको। बैठो विराज जी। आपका विधायक बहुत अच्छा है, होशियार आदमी। हमारे जैसे कलर के कपड़ा पहन कर आए हैं कि गुरु जी की मंडली में भी शामिल होना पड़े तो उधर चले जाएंगे। और तिलक भी लगाया है। तिलक थोड़ा रंग बदल गया, हम सफेद कर देंगे उसको भी। बहुत अच्छे विधायक श्री महेश राय जी को व्यास गादी आशीर्वाद प्रदान कर रही है। धन्यवाद है। गाइए, भाव से गाइए, थोड़ी देर और प्रवचन होगा। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। मार्ग में आए छोटी सी चींटी, मार्ग में आए छोटी सी चींटी। सबको हृदय लगाते चलो, सबको हृदय लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रेम जब संसार की ओर मुड़ता है तो आसक्ति बन जाता है। जब ये प्रेम धर्म की ओर मुड़ता है तो भक्ति बन जाता है। जब ये प्रेम
संसार की ओर मुड़ता है तो वासना बनता है, और जब ये प्रेम धर्म की ओर मुड़ता है तो उपासना बन जाता है। प्रेम तो वही है, ऊर्जा वही है, शक्ति वही है, लेकिन दिशा बदलती है, रूट बदलता है तो उसका भाव बदल जाता है। इसलिए प्रेम को धर्म की ओर मोड़ना। और जब प्रेम भक्ति में बदलता है तो ये प्रेम मुक्ति का द्वार खोलता है। और जब प्रेम आसक्ति में बदलता है, वासना में बदलता है, तो प्रेम बंधन खड़ा करता है। आपका प्रेम सराहनीय है। संत कबीर से प्रश्न पूछा गया था, वही प्रसंग चल रहा था कि संसार में सुख है कि दुख है। कबीर कहते हैं थोड़ा सुख है, शेष सब दुख ही दुख है। तो फिर पूछने वाले ने पूछा कि मनुष्य का मन संसार में कैसे भूल जाता है। तो कबीर कहते हैं मदमस्त हाथी जैसे मनुष्य का मन संसार में आसक्त हो जाता है। जैसे मतवाला हाथी, ऐसे मनुष्य का मन ये मतवाला है, पागल है। और ये मतवाला हाथी जैसा मन विवेक नहीं करता है। जैसे काले कागज की हथनी बना करके बहुत बड़े गड्ढे के ऊपर खड़ी कर दी जाती है, मतवाला हाथी आता है, उस कागज की हथनी को सच्ची हथनी मानकर उसके ऊपर छलांग लगाता है। कागज की हथनी तहस नहस हो जाती, टूट जाती है, और वो हाथी गड्ढे में गिर जाता है और फिर बंधन में बांध लिया जाता है। ऐसे मनुष्य का मतवाला मन, हाथी जैसा पागल मन, ये भी संसार के विषय विलास के गड्ढों में गिरता है। और याद रखना, फिर ये बंधन में पड़ जाता है, फिर बहुत दुख पाता है। इसलिए इस मन को कहाँ लगाना है, इसका विचार करना। कबीर मन तो एक है, चाहे जहाँ लगा, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। चाहे गुरु की भक्ति में इस मन को लगा लो, चाहे संसार की विषय भोगों में इसको लगा दो। और मन तो ऐसा बिना वेतन का नौकर है, जहां लगा दो वहीं काम स्टार्ट कर देता है। आप फिल्म देखने में मन को लगा दो, उसको देखने बैठ जाता है। इसको सत्संग में लगा दो तो सत्संग में बैठ जाता है। मन के मालिक तुम हो, इसके ऊपर अनुशासन रखो। जो नौकर अपने मालिक के कंट्रोल से बाहर हो गया, वो काम सही नहीं करेगा, वो मालिक को नुकसान पहुंचाएगा। और जो नौकर मालिक के कंट्रोल में है, वो काम सही करेगा, मालिक को फायदा पहुंचाएगा। याद रखना, मालिक तो आत्मा है, मन तो बिना वेतन का नौकर है। इसको कंट्रोल में रखो तो आत्मा का कल्याण भी कर देगा, आत्मा का उद्धार भी कर देगा। यदि कंट्रोल से बाहर हो गया मन, तो फिर तुम गली गली में गीत गाते घूमते रहोगे, मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, दिल का गया करार रे, जीवन है बेकार रे, घर से हुए फरार रे। ऐसा लोग गीत गाते रहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद है। अर्जुन कह रहे हैं, हे भगवान, इस मन की क्या दशा है। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़, तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरुषु दुष्करम। कृष्ण कहते, अर्जुन, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अर्थ बता देता हूं।
अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण ये मन बहुत चंचल है, ऐसा चंचल है, ऐसा बलवान है कि वायु जैसा चंचल, जैसे वायु को वश में करना कठिन है ऐसे मन को वश में करना कठिन है। तो कृष्ण कहते अर्जुन निसंदेह ये मन चंचल है, मन बहुत चंचल है, लेकिन हे कुंती पुत्र अर्जुन इस मन को अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। और वश में किया हुआ मन जैसे वश में किया हुआ हाथी लोगों को पीठ पर बिठाकर मंजिल पर पहुंचा देता है, ऐसे जो मन वश में आ गया तो ये मोक्ष की मंजिल पर पहुंचाता है, इस आत्मा का कल्याण करता है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। गाइए, सब गाइए, गुनगुनाइए। बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो, ओह बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ, इतना तो दिल विचार लो, ओह इतना तो दिल विचार लो, जोर से। बस हो गया भजन, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। भाव से गाओ, सब गाओ। आदत जरा सुधार लो, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, वाह बस हो गया भजन। मन शायर मन सा लहर, बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाची हैं जिनके हृदय विवेक। मन समुद्र है और मन की तरंगें यानी मन की इच्छाएं, मन की चाहना, मन की वासना, ये मन रूपी समुद्र की लहरें हैं। इस मन रूपी समुद्र में और मन की वासना रूपी लहरों में पूरा संसार डूब गया है। कबीर कहते वही बचे हैं जिनके हृदय में विवेक है, वही डूबने से बचे हैं, अन्यथा सब डूबते चले जा रहे हैं। मन शायर मन सा लहर, बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाची हैं जिनके हृदय विवेक। और विवेक कहाँ से होगा? विवेक बाजार में नहीं मिलता, दुकान पर नहीं मिलता, उधार में नहीं मिलता, पैसे से नहीं मिलता, जबरदस्ती नहीं मिलता। विवेक जब मिलता है तो कहाँ से मिलता है? विवेक केवल सत्संग से मिलता है, और सत्संग संतों से मिलता है, और संत श्रद्धा से मिलते हैं, पुण्य से मिलते हैं, और पुण्य तुम्हारे हाथों से होता है। इसलिए पुण्य करो तो संत मिलेंगे, संत मिलेंगे तो सत्संग मिलेगा, और सत्संग मिलेगा तो विवेक होगा, और विवेक होगा तो बेड़ा पार होगा।
बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। पुण्य पुंज बनु मिलहि न संता, सतसंगत संसृत कर अंता। बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बड़े भाग्य पाई सतसंगा। जिसका बहुत बड़ा भाग्य होता है उसे सत्संग की प्राप्ति होती है। भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन, सत्संगम चालवते पुरुषो यदा वे। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारनाशम, विधाय ही तदुदयते विवेकः। विवेक उदय होता है। ये श्लोक श्रीमद् भागवत का श्लोक है। जिसका भाग्य उदय हो जाता है तो उसे सत्संग मिलता है बहुत पुण्य प्रताप से, और सत्संग से विवेक उदय होता है। और विवेक उदय होने से जैसे सूरज के उदय होने से अंधकार दूर होता है, ऐसे मोह मदांधकार नाशम, मोह और मद, मद माने घमंड अभिमान, मोह और अभिमान का अंधेरा मिट जाता है और जीव का रास्ता साफ हो जाता है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, सत्संगम चालवते पुरुषो यदा वे। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम, विधाय ही तदोदयते विवेकः। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद। तुलसी संगति साधु की, कटे कोटि अपराध। तुलसी संगति साधु की, कटे